खुदावन आपके साथ हो। आज 7 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 14वां बाब उसकी 7वीं आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 27 उसकी पहली और चौथी और फिर 13वीं आयत मुबारका से लेकर 14वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस में एक दफ़ा दोबारा से हम लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली 2 तमसीलें देखते हैं, खोया हुआ धर्म और खोई हुई भेड़। और ये खोया हुआ धर्म या खोई हुई भेड़ जो इस बात की अलामत है कि ये खुदा जो है वो हमारी तलाश करता है। बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि हम खुदा की तलाश कर रहे हैं, हम खुदा की तलाश नहीं करते, खुदा हमारी तलाश कर रहा होता है। और हम गुनाह करके जब छुप जाते हैं तो खुदा फिर भी हमें मौका देता है कि हम खुदावन के साथ इत्तेहाद में खुदावन के साथ बातचीत करें, ताकि खुदावन जो मेरा माफ़ करने वाला है, खुदावन जो मेरी खुशी देने वाला है, खुदावन जो मेरा देखभाल करने वाला है, वो मेरे गुनाहों को माफ़ करे। मगर हम जब गुनाह करते हैं, जब हम गलती करते हैं, जब हम ख़ता करते हैं तो हम छुप जाते हैं। किस वजह से? आप देखें तकवीन, मेरे साथ कलाम को खोलें, खुदा का जिंदा कलाम, तकवीन की अक़दस किताब उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में वह जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और खुदा ने आदमी को पुकारा और उससे कहा तू कहाँ है। खुदा को तो पता है कि वो बाग़े अदन में है और उन्हें ये भी पता है कि वो कहाँ पर है, मगर फिर भी खुदावन पूछता है कि तू कहाँ पर है, क्योंकि खुदावन चाहता है। आगे हम पढ़ते हैं 10वीं आयत में, वो बोला मैंने तेरी बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छुप गया। कि मैं डरा और छुप गया, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि खुद हम छुप जाएंगे, हमने गुनाह किया है तो खुदा हमें ढूंढ नहीं सकता। नहीं, खुदा जो है हमें ढूंढता है। और किस लिए ढूंढता है? क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शक्ल पर बनाया, अपनी छवि पर बनाया। और जब अपनी छवि पर बनाया तो खुदा हमें ढूंढेगा, खुदा हमारे पीछे आएगा और खुदा चाहेगा कि हम वापस आएं उसकी तरफ। किस तरह? हम उसकी छवि पर बनाएंगे। तकवीन की अक़दस किताब उसका पहला बाब और 26वीं आयत में, और खुदावन ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानिंद बनाएं, अपनी मानिंद। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पे उसे पैदा किया, नर और नारी पैदा किया। हम सब जो है वो खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम जब उसकी कारागरी हैं, जब हम उसके बनाए हुए हैं, तो हम खुदा हमें मौका देता है कि हम उसकी तरफ वापस आए। गलती ख़ताएँ हम करते हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी जो है वो हमारे खुदावन के साथ शुरू होती है, क्योंकि हमारा खुदावन जो है, हमारा बनाने वाला जो है, वो हमें मौका देता है कि हम उसकी तरफ वापस आएं। और यही मौका जो है खुदावन जो है वो इस तमसील में हमें बताना चाहता है। खुदावन यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि खुदावन हमारी तलाश में आएगा और हमें खुदावन पर भरोसा रखना है। ज़बूर नवीस 37वां ज़बूर और उसकी 3री आयत पे कि खुदावन पर भरोसा रख और नेकी कर। खुदावन पर भरोसा रख, क्योंकि खुदावन जो है हम उसकी कारागरी हैं, और जब हम उसकी कारागरी हैं तो खुदा जो है वो हमें मौका देता है, खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, खुदा हमें अपने जलाल से मामूर करता है। खुदा हमारे पीछे आएगा और हमें ढूंढेगा, और जब हमें ढूंढेगा तो हमें ज़िंदगी देगा। कौन सी ज़िंदगी देगा? जिसका उसने वादा किया है। यीशु मसीह ने क्या कहा हुआ है? मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत में, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा। और हमारा अच्छा चरवाहा जो है वो हमारे पीछे आ रहा है, हमें ढूंढता है। किस तरह ढूंढता है? अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 7वीं आयत में आप मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह अपने आप को भेड़ों का दरवाज़ा कहते हैं। और फिर 14वीं आयत में क्या कहते हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और जब हम
خداون ہمیں جانتا ہے، کیونکہ خداون کس طرح ہمیں جانتا ہے؟ اگر آپ ارمیا کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ پیشتر اس سے کہ میں نے تجھے بطن مادر میں بنایا، میں تجھے جانتا تھا، پیشتر اس سے کہ تو رحم سے نکلا، میں نے تجھے مخصوص کیا۔ خداون ہمیں جانتا ہے، اس لیے لہٰذا خداون ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ بس ضرورت یہ ہے کہ جس طرح خداون ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہم نے بھی خداون کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے بھی اگر ہم نے غلطی خطا کی ہے تو ہمیں اقرار کرنا ہے کہ خداون جو ہے وہ میرا معاف کرنے والا ہے، اور میرا معاف کرنے والا کا مطلب یہ ہے کہ خداون میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور کس طرح ڈھونڈ رہا ہے؟ کہ وہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خداون کا اقرار کریں کہ خداون میرا بچانے والا ہے۔ رومیو کے نام خط اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں میرے ساتھ کھولیں، خداون کا زندہ کلام پڑھیں کہ خداون نے ہمیں یہ نجات بخشی ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، پس وہ اس کے فضل سے، اس مخلصی کے سبب سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت صادق ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہم مفت صادق ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں کہ وہ ہمیں تلاش کرے، ہم خدا سے چھپے نہ بلکہ خدا کے پاس جائیں، کہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کے رحم کا طلبگار ہوں۔ جب ہم خداون کے پاس جائیں گے، جب ہم خداون سے رحم مانگیں گے تو خداون ہم پر رحم کرے گا، اور خداون ہمیں اور ہمارے گھرانے کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے گا۔ خداون آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ جو خداون کا زندہ کلام پڑھتے ہیں، زندہ کلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ خداون آپ کے گھرانے کو اپنی حفاظت اور اپنی برکات سے مالا مال کرے، تاکہ آپ خداون کی حضوری میں بڑھتے جائیں اور خداون کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کریں۔ خداون آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔